बुलंदशहर में दो दोस्त रोहन और अमन रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन रोहन अमन को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है, भाई आज तेरी भाभी नैना ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए। पक्का ना साले, जो मांगूगा वही देगा, बाद में मना तो नहीं करेगा। अरे हाँ मेरे भाई, बोला ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर नैना के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसीलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। चल फिर अपने अड्डे पर। तुझे तो पता ही है, बिना गला गीला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। हाँ ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। रोहन और रमन एक बार क्लब में जाते हैं, जहां वह दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि रोहन से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी ड्रिंक को खत्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, रोहन गिर जाता है। फिर अमन उसे संभालता है। भाई, घर ज्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है भाई, बता रहा हूँ। चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है। साले, तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुंच जा बे। नशे में धुत होकर रोहन किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। भाई, तू ठीक तो है? लगी तो नहीं तुझे? तभी रोहन की माँ लता वहां आती है और बोलती है, ये क्या हुआ तुझे? ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? अरे माँ, आज तेरे बेटे ने गाड़ी को हवा में उड़ाया, हवा में लू लू करके ऐसे करके उड़ाया। आज फिर पीकर आया है? अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है? जैसी तेरी हरकतें हैं, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी। अरे माँ, समझ दे दी, तेरी बहू नेहा कर दी, तभी पार्टी की हम दोनों ने। अमन यार, आंखें खुल ही नहीं रही हैं मेरी, जितनी तूने पी हुई है। उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। अमन बेटा, तू ही लेकर आ जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। अमन रोहन को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह लता रोहन को आवाज मारकर उठाती है, तो आंखें खोलकर भी वो नींद में होता है। माँ, भी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। नालायक, अभी भी नशे में है? सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोलकर देख, और कब होगी तेरी सुबह? एक आवाज में उठकर नीचे आ जा, वरना तेरी टांगे तोड़ देनी है मैंने आज। यार अमन, तू कहाँ है? ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा है? लाइट जला जरा। अबे पागल हो गया क्या? इतनी रोशनी हो रही है, मेरी आंखों में तो चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। क्यों मजाक कर रहा है यार? सुबह सुबह अंधेरा ही तो है, और तू है कहाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में, लाइट जलाना। अमन रोहन की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, अब दिखी साले रोशनी। लाइट जला, तभी तो दिखेगी रोशनी। ये सब देखकर रमन समझ जाता है कि गिरने की वजह से रोहन की आंखें चली गई है। भाई, तू अंधा हो गया लग रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। यार ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो नैना के घर बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ, तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। लता उन दोनों को नीचे से आवाज लगा रही होती है, जिसे सुनकर अमन रोहन को संभालकर नीचे लेकर जाता है। रोहन प्यार का मारा अपनी मां को सच बताने की जगह नैना के बारे में बताता है। जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है, तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, सच्ची तुझे लड़की मिल गई? शुक्र है भगवान का, तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ,
फिर हम नैना के घर चलेंगे। लता तैयार होने चली जाती है और अमन भी रोहन को तैयार कर देता है। तीनों नैना के घर जाते हैं, जहां पर नैना की माँ कमला उनका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है। ना दिखने के कारण रोहन नैना की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर कमला बोलती है, बेटा, वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फिलहाल सोफे पर बैठो। माफ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच नैना रोहन को ही देख रही होती है और रोहन इधर उधर देख रहा होता है। तभी नैना रोहन को कोहनी मारकर बोलती है, तुम्हारे बगल में बैठी हूँ मैं, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये सुनकर रोहन अपने मन में कहता है, इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। बोलोगे भी आप कुछ या नहीं? बेबी, पूरी जिंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घर वाले एक हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रोहन अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। अगले दिन से वो अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में रोहन कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकराकर गिर जाता था। ये सब देखकर लता रोहन से बोलती है, ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो इनसे दिख नहीं रहा है तुझे? ऐसा बोलते ही रोहन रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं तुझे कहा कुछ समझ में आता है? तुझे तो पीना जरूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा। जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। माँ, अब हो गई ना गलती, माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल जाएगा। कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। हाँ भाई, आंटी सही कह रही है। नैना को सब कुछ सच सच बता दे। लता और अमन की बात मानकर अगले दिन वो उसके घर जाता है। वहां सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर कमला और नैना उसके पास आकर बोलते हैं, अरे रोहन, तुम यहाँ? कुछ काम था। तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। क्या? ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? अमन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद रोहन बोलता है, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नजरें नहीं मिल पाता। तभी अमन रोहन के कान में मजाक में बोलता है, अबे साले, नजरें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। साले तू चुप कर, फ्लो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। इतना बोलने पर नैना और लता वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और रोहन वहां खड़ा खड़ा अमन से बोलता है, अबे साले, अब पकड़कर ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अबे कहाँ गया? अकेला तो नहीं चला गया निकम्मे। अमन। रोहन खुद धीरे धीरे चलने लगता है। तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन नैना उसे संभाल लेती है। रोहन उसे अमन समझकर बोलता है, साले कहाँ चला गया था तू? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे रोहन। जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोहन मन में बड़बड़ाया, वाह यार, स्पीच आखिर काम कर ही गई। लव यू भाई अमन, ये तूने ही लिख कर दी थी। एक बार फिर सोच लो नैना, क्या तुम्हें अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? हाँ, मुझे स्वीकार है। आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी।
नैना रोहन को अपना लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना कमरे में रोहन का इंतजार कर रही होती है। वो गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, काश अमन साथ होता, लेकिन आज तो सुहागरात है। आज के दिन तो अकेला ही जाना पड़ेगा। नैना संभाल कर रोहन को बेड के पास लाती है। रोहन नैना की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, अरे ये तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? बेबी, वो मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नैना रोहन के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, अरे मेरे अंधे पति, यह है मेरी कमर। वैसे मानना पड़ेगा, आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है आप में। रोमांस के लिए आंखों की क्या जरूरत? अच्छा, तो किसकी जरूरत होती है? रुको अभी बताता हूँ। रोहन नैना को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ नैना रोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और रोहन की आंखें बनकर उसकी जिंदगी में खुशियां भर देती है। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।